तो दोस्तों, मैं एस कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 11 अगस्त 2025 का तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो याद रखेंगे, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में आकार और अधिकार का अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री अर्थात कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। अब अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे, 134वां। कौन सा? 134वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों का मूल्यांकन शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता के आधार पर किया जाता है। 2024 में भारत 146 देशों में 134वें स्थान पर रहा था। अब अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप क्या है? तो याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप पी फाल्सी पैरम है। क्या है? पी फाल्सी पैरम। और भाई चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पी फाल्सी पैरम मलेरिया का सबसे घातक परजीवी है। यह मलेरिया के गंभीर और जानलेवा मामलों का कारण बनता है। यदि समय पर इसका इलाज न मिले तो यह संक्रमण तेजी से बढ़कर मृत्यु का कारण बन सकता है। अब अगला प्रश्न है, एस साइक्लोन किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात ऐशानी बंगाल की खाड़ी में बना और इसका असर भारत के पूर्वी तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर पड़ा। यह चक्रवात तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ आया, जिससे तटीय क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ। अब अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहां हुआ था? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 दावोस में हुआ था। कहां हुआ था? दावोस में। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF का मुख्य सम्मेलन हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों के नेता, उद्योगपति, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करते हैं। 2025 में भी यह सम्मेलन दावोस में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां हुआ? तो याद रखेंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है यह लक्षद्वीप में हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन भारत के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, सेलिंग और कयाकिंग जैसे खेल शामिल होते हैं। हाल ही में इसका आयोजन लक्षद्वीप में किया गया, जिससे स्थानीय खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहन और पर्यटन को बढ़ावा मिला। लक्षद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ सुथरे समुद्री तटों के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखेंगे, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मिजो भाषा। मिजोरम की प्रमुख भाषा मिजो है, जिसे लुशाई भी कहा जाता है। यह तिब्बती बर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है और मिजोरम की लगभग 83% आबादी इसे मातृभाषा के रूप में बोलती है। इस भाषा की लिपि रोमन है और इसे स्कूलों व कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है। मिजो भाषा मिजोरम की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम प्रतीक है।
अंग्रेजी और हिंदी का प्रयोग भी प्रशासन व शिक्षा में किया जाता है, लेकिन लोक जीवन में मिजो भाषा का प्रभुत्व है। अगला प्रश्न है कि जिला का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे जिला का प्रमुख कलेक्टर होता है। कौन होता है? कलेक्टर। जिले का प्रशासनिक प्रमुख जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर कहलाता है। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS का अधिकारी होता है जो कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं को लागू करने, राजस्व वसूली और आपदा प्रबंधन का काम करता है। कलेक्टर जिला में सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 को जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ जो आपातकाल के बाद लाया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य 42वें संशोधन से बड़ी सरकार की शक्तियों को सीमित करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। इसमें आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया कठिन बनाई गई, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और मौलिक अधिकारों को मजबूत किया गया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो याद रखेंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री अतीसी है। कौन है? अतीसी। अतीसी मार्लेना 2023 में दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी। उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मॉडल में सुधार हुआ है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।